बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस और इसमें जो चैप्टर 2 था उसके क्वेश्चन मैं आपको दे चुकी हूँ। अब हम करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन। माइंड मैप तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कंबशन? डिस्क्राइब इट्स नेसेसिटीज। कंबशन क्या होता है, इसकी नेसेसिटीज क्या होती है? तो कंबशन एक प्रोसेस होती है जो जलने के तौर पे जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, जिस जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में होते हैं और रिलीज करते हैं हीट को, उसको बोलते हैं हम कंबशन। जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, आप देखिए। केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स of a substance in the presence of CO2 with the release of heat is called combustion. अब कंडीशंस क्या होती हैं इनकी? नेसेसरी कंडीशंस। सपोर्टर ऑफ कंबशन, इसमें क्या होता है? हेल्प्स होती है कंबशन को जलने में। दूसरा होता है इग्निशन टेम्परेचर, इसमें क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर एट विच कंबशन सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जो कि कम होता है, जो जलने के लिए पर्याप्त अमाउंट में, मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट में CO2 और O2 की प्रेजेंस होती है, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब फॉसिल फ्यूल्स इन अ जूडियस वे। मतलब कि फॉसिल फ्यूल को जूडियस वे में डिस्क्राइब करना है हमको। कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम इसको, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोल, ये नेचुरल गैस से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। फिर these sources are non renewable sources, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है। दूसरे पॉइंट में हम क्या लिख रहे हैं? इट इज एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज देम जुडिशियली एंड वाइसली। दूसरे पॉइंट में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि इन सारी चीजों को जुडिशियली, मतलब कि जो नियम कानून इसके लिए बनाए गए हैं उनका उपयोग करना है, और वाइसली मतलब कि स्मार्टली वर्क करना है। सपोज करिए आप अगर किसी स्क्वायर पे खड़े हैं, वहां पे अगर स्टॉप लगा हुआ है, जब तक ग्रीन लाइट नहीं होती, येलो लाइट है, तब तक आप आपकी गाड़ी को बंद रख सकते हैं, जिससे कोल और पेट्रोल, कोल तो एक अलग बात हो जाती, पेट्रोल डीजल का आप सेवेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, depletion of non-renewable sources energy has given rise to the energy crisis. Judicious use to energy available in the least way to overcome energy crisis. ठीक है, अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उससे एनर्जी क्राइसिस होती है, पर अगर जुडिशियल यूज उसका हो जाता है तो एनर्जी अवेलेबल हो जाती है, बेस्ट वे टू ओवरकम ऑफ द एनर्जी क्राइसिस। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, इसमें क्या आ रहा है। थर्ड पॉइंट में सब मेथड्स दी हुई हैं। कुछ मेथड्स क्या है? प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ फ्यूल इन द किचन। जो किचन में वेस्टेज ऑफ फ्यूल होता है उसको हम बचा सकते हैं हमारे वाइसली मेथड से। यूजिंग अ स्टोन विथ हायर इफिशियंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, स्टोव का हायर इफिशियंसी कन्वर्जन होता है एनर्जी ऑफ लाइट के फॉर्म में। फिर क्लीनिंग करते हैं हम स्टोव का, चूल्हास का फ्रिक्वेंटली टू इम्प्रूव देयर फंक्शनिंग। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट व्हीकल। स्विचिंग ऑफ फैंस, लाइट्स एक्सेट्रा व्हेन नॉट इन यूज। तो ये सारी चीजें हमको क्या बताती है कि हम एनर्जी क्राइसिस को कैसे कैसे रोक सकते हैं। जब आपको अवेलेबल नहीं है चीजें तो आप उस रूम के लाइट, फैंस ऑफ कर सकते हैं। इफ यू डोंट यूज इन द किचन देन ऑफ द रेगुलेटर, क्योंकि उससे भी कुछ माइन्यूट माइनस पॉइंट में गैसेस रिलीज होती हैं। अगर आप स्टोव्स का यूज करते हैं तो मेन स्विच से ऑफ कीजिए ताकि बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं हो। और अगर आप खाना बना रहे हैं, किचन में ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपका जो गैस का स्टोव है उसको आप क्लीन रखिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार का खाना, फूडिंग स्टफ्स इंक्लूड नहीं हो, जिससे कि वो जलने में प्रॉब्लम हो और आपकी एनर्जी का लॉस हो। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस में डिफरेंस है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल्स में डिफरेंस है। अब देखते हैं सबसे पहले नॉन ल्यूमिनियस क्या होता है और ल्यूमिनियस क्या होता है। अगर आपको डिफाइन बोले तो आप ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंस बोले तो भी आप इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है द आउटर मोस्ट एंड द हॉटेस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम वेयर कंप्लीट कंबशन
टेक्स प्लेस ड्यू टू द सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है जिससे कैंडल जलती है उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस किसको बोलेंगे, जो मिडिल येलो कलर का जोन रहता है कैंडल का, जिसमें पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं वैक्स के साथ में और वेपर्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम। इसका एग्जांपल मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ। सपोज करिए ये कैंडल है, यहाँ पे ये फ्लेम है, ओके। ये जो आउटर मोस्ट है ये क्या है, नॉन ल्यूमिनियस, एंड जो ये इनर मोस्ट जोन है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस। जो इनर मोस्ट है वो वैक्स के साथ इंक्लूड है, आप देख सकते हैं वैक्स के साथ इंक्लूड होने के कारण क्या हो रहा है, वो वेपर्स बना रही है और इवेपोरेट होता जा रहा है, वैक्स हमारा मेल्ट होता जा रहा है और ये इनर जोन में रहता है। और जो आउटर जोन है वो होता है ल्यूमिनियस। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस क्या होता है। नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल क्या होता है, विच कैन बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म, जो उसके नेचुरल फॉर्म में यूज किया जाता है, नेचुरली जो ऑकरिंग होता है उसी में उसको यूज करते हैं, वो होता है प्राइमरी फ्यूल। सेकेंडरी होता है फ्यूल्स विच आर प्रोसेस्ड बिफोर यूज, ऐसा फ्यूल जिसके लिए प्रोसेसिंग की जाती है वो होता है सेकेंडरी फ्यूल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक एक एग्जांपल प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल के। एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, सेकेंडरी फ्यूल का एग्जांपल होता है हमारा डीजल, ठीक है, जो प्यूरिफाइड होता है आफ्टर पेट्रोल। प्राइमरी का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है, वाटर इज यूज्ड टू पुट आउट फायर्स बट वाटर गैस इज अ फ्यूल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस। देखिए कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले हम सोचते हैं पानी कहाँ है, पानी से आग बुझाई जा सकती है क्योंकि उसमें H2O मॉलिक्यूल्स होता है पानी में, जो फायर के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके बाद में अगर आपने सुना होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे रहते हैं कहीं कहीं पे, आपके स्कूल्स में भी लगे होंगे, आपने देखा होगा तो वो क्यों लगे रहते हैं, क्या उसमें पानी भरा रहता है, इतनी सी पानी की बोतल क्या सारी आग को बुझा सकती है, नहीं, उसमें एक टाइप की गैस भरी रहती है। उसमें कौन सी गैस रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड फायर को ग्रो नहीं होने देती है, जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फायर अपना वर्क करती है और उसमें से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कार्बन में से हम निकाल देंगे तो कार्बन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ फायर, ठीक है। ऐसे H2 हाइड्रोजन भी एक बैड कंडक्टर होता है। तो ये दोनों गैस का मिश्रण जो रहता है, इसका जो मिक्सचर रहता है वो हम वाटर गैस में इंक्लूड कर देते हैं और एक सिलेंडर में पुट कर देते हैं जिससे कि फायर में हेल्प हो जाती है। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पिच। पिच क्या होता है, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ अ पेट्रोलियम। मतलब कि आपकी बुक में आपने देखा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिया हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या देते हैं बच्चों, उसमें अलग अलग अमाउंट में दिया जाता है कि पेट्रोल कितना यूज हो रहा है, कोल कितना यूज हो रहा है, प्यूरिफाइड होके वो नीचे 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 आता जाता है और जैसे जैसे कचरा बच जाता है, जो आखिरी का कचरा बच जाता है, द कचरा, वो जो डस्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 7, व्हाट डज क्रूड ऑयल कॉल्ड एंड इट्स फाउंडेशन। ठीक है, क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड वर्ड का मतलब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी, क्रूड वर्ड का मतलब होता है शुद्ध यानी कि प्योर। क्रूड का मीनिंग हमेशा होता है जो नेचुरल ऑकरिंग प्रोडक्ट्स रहता है, दैट इज कॉल्ड क्रूड। तो इसको हम बोलते हैं, क्रूड ऑयल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। जो क्रूड ऑयल होता है उसको हम ब्लैक गोल्ड भी कह सकते हैं। इट्स फाउंडेशन इज पेट्रोलियम, उसकी फाउंडेशन पेट्रोलियम है, विच इज फाउंड इन नेचर, जो कि हमको नेचर से प्राप्त होती है यानी कि मिलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हेन फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ अ फ्यूल वाज स्टार्टेड। सबसे पहले फ्यूल का एक्सट्रैक्शन कब से स्टार्ट हुआ भैया, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, या फिर ट्रू फॉल्स में से पूछा जा सकता है, मैचिंग में भी दिया जा सकता है, किसी भी वे में आपसे पूछ सकते हैं, या फिर असर्शन रीजन, अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो आपसे ये असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ फ्यूल वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1859 फ्रॉम एन ऑयल विल इन पेनिनसुला यूएसए। ठीक है, इस सिटी का नाम, ये सन आप याद रखिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो बीच में, तो मैं वीडियो के बीच में इसीलिए बोल रही हूँ, तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि फलाना क्वेश्चन समझ में नहीं आया या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही, किसी डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है हमारा क्वेश्चन? ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ सम कॉमन फ्यूल्स। इसमें कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है आपको कुछ कॉमन फ्यूल्स की, जिसकी हेल्प से मैंने आपको टेबल बनाकर दी है, मतलब टेबल की हेल्प से आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। सॉरी, तो टेबल में हमने क्या लिख लिया, एक तरफ सारे फ्यूल्स लिख लिए, एक तरफ स्टेट्स लिख ली, कि मतलब स्टेट मतलब वो वाला मत समझ लेना, एमपी यूपी वगैरह समझ लो आप, तो बोलो मैम ने स्टेट कहाँ से लगा दी, सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट्स वाली बात हो रही है। कैलोरीफिक वैल्यू है यहाँ पे केजी पर केजे पर केजी, किलो जूल पर किलोग्राम। नाउ लेट्स स्टार्ट। पेट्रोल, पेट्रोल कौन सी स्टेट होती है बेटा? लिक्विड होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 45,000। केरोसिन उसकी होती है 47, इससे थोड़ी कम। डीजल, डीजल भी लिक्विड होता है, ये 50,000। एलपीजी गैस होती है, बायोगैस होती है, और वुड सॉलिड होता है, इसकी होती है 50,000, 55,000, और वुड जो सॉलिड होता है उसकी 35,000 टू 40,000। कोल, कोल क्या होता है? ये भी सॉलिड होता है, 1700 टू 2200 होता है। फिर काउडंग केक्स, ये 25,000 टू 32,000, ये 6,000 से 8,000 भी हो सकते हैं ना। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्सप्लेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा? इसका डायग्राम तो आपने बुक में देखा ही होगा और मैंने शॉर्ट्स में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम समझा देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनमें सेपरेशन करते हैं हम। इन्वॉल्वेशन होता है एक टाइप का डिस्टिलेशन का, दैट इन्वॉल्व मिसिबल लिक्विड्स, जिसमें मिसिबल लिक्विड्स को इन्वॉल्व किया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन दे देना आप। ये अगर शॉर्ट भी है तो अगर आपको लग रहा है और बड़ा करना चाहिए, आप डायग्राम बना दीजिएगा, उनके टेम्परेचर्स लिख दीजिएगा, उनका स्टेट्स लिख दीजिएगा, देन कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक माय चैनल, subscribe my videos and channel also. Thank you.